अस्सलाम वालेकुम जी। MBS लर्निंग एम्पायर में खुश आमदीद। तो जनाब, पिछली वीडियो में हम लोगों ने टेबुलेशन शीट बनाना सीखी थी और इस शीट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस शीट का पार्ट नंबर 1 है और आज की जो वीडियो हमारी बन रही है पार्ट नंबर 2 है। और इस शीट के अंदर हमने मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूलाज पढ़े थे। जिन लोगों ने ये शीट बनाना नहीं सीखी, मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो अपने अपनी इस वीडियो में दे दूँगा। तो जनाब, उसमें ये मल्टीपल फार्मूलाज हैं, रिमार्क्स का, ग्रेड का, रिजल्ट का, ये कंप्लीट टेबुलेशन शीट जनरेट करना हमने सिखाई थी। आप ये वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये शीट यानी एक मुकम्मल रिजल्ट शीट जो स्टूडेंट को दी जाती है वो किस तरह जनरेट होती है। इस शीट को मैं जनरेट करना आप लोगों को सिखाऊंगा। ज़रा वीडियो लंबी भी हो सकती है और ज़रा मुश्किल काम भी होता है, लिहाजा इसको ध्यान से सीखने की कोशिश करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले हम शीट नंबर 3 पे आते हैं और शीट नंबर 3 पे आकर के इस शीट को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर कॉलम्स हैं उनको हमें मर्ज करना है। मर्ज इसलिए करना है क्योंकि हमें वहाँ पे अपने इदारे का नाम लिखना है। तो अपने इदारे का नाम लिखने के लिए हमने वही हमारा जो तरीक़ा है MBS लर्निंग एम्पायर लिख दिया। तो जनाब, ये इदारे का नाम जो है, किसी भी इदारे का नाम ज़रूरी होता है किसी भी शीट के लिए। उसके बाद हमने अगला काम क्या करना है, अगला काम जो है हमें अपने इदारे का लोगो यहाँ पे अटैच करना है। वो लोगो क्या है, वो लोगो ये है, यानी आपके पिक्चर फॉर्मेट में ये लोगो रखा होगा किसी भी इदारे का। इस लोगो को उठा करके आपने यहाँ पे लाना है। तो जनाब, मैं यहाँ से पहले कुछ सेल्स मर्ज करूँ, A से लेके B तक एंड देन 5 से लेके 12 तक। और इन सेल्स को मैं मर्ज कर लेने के बाद मैं इंसर्ट टैब में आऊँगा एंड इंसर्ट टैब में आके पिक्चर्स में आऊँगा। पिक्चर्स में आके मेरा जो लोगो है वो डेस्कटॉप पे रखा होगा, लिहाजा मैं डेस्कटॉप पे आया और डेस्कटॉप पे आकर के मैंने इस लोगो को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। अच्छा खासी बड़ी ये लोगो की पिक्चर है जिसको मैं जो है यहाँ से शॉर्ट कर लेता हूँ। मैंने इसको ड्रैग करके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको मैंने शॉर्ट कर लिया और यहाँ पर ला करके लगा दिया। अच्छा, इसको ज़रा सेट तरीके से करना होता है। इसको सेट करने के लिए काफ़ी ध्यान रखना होता है ताकि ये जो है ना लोगो हमारा टेक्स्ट के ऊपर ना आए। बाज़ औक़ात फिर भी टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है, तो खैर वो हम एडजस्ट अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं। सो ये काम तो हमारा हो गया। ये लोगो जो है थोड़ा साइज़ में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम थोड़ा और नीचे कर लेते हैं और यहाँ से इसको बिल्कुल कॉलम्स के साथ मिला देते हैं। तो जनाब, ये लोगो तो हमारा लग गया। अब अगला काम हमारा क्या था, अगला काम हमारा था कि हमें वी डिस्कवर योर ओन यानी अपना स्लोगन लिखना है। स्लोगन लिखना है, उसके बाद अगले सेल में अपना फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो भी है वो लिखना है। तो जनाब, एक कॉलम छोड़ के मैंने इसको बिल्कुल मर्ज किया और मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना जो स्लोगन है वो स्लोगन लिख दिया। स्लोगन हमारा क्या था, ये मैंने अपने एक स्लोगन बना रखा है और हर इदारे का हर कंपनी का अपने एक स्लोगन होता है। तो इसको ये मैं T कैपिटल कर दूं। तो जनाब, ये हमारा एक स्लोगन हो गया। और अगला मैं कॉलम फिर मर्ज करूंगा और इस कॉलम के अंदर मुझे अपना ईमेल एड्रेस वगैरह जो भी हमारे मामलात हैं उन सब चीज़ों को एंटर करना है। तो उनको एंटर करने के लिए मैं इसका साइज़ चाहूँ तो थोड़ा सा शॉर्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले जो है वो लिख देते हैं फ़ोन नंबर। और फ़ोन नंबर जो है आपका अपनी मर्ज़ी है, जो आपका इदारे का नंबर हो आप वो नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आप गैप दीजिएगा और यहाँ पे लिख दिएगा ईमेल एंड देन और ईमेल एड्रेस की जगह पे आप जो है आपका इदारे का जो भी ईमेल एड्रेस हो वो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो जनाब, ये देखें, ये दो काम जो थे हमारे हो गए। अब हमारा अगला काम क्या बचता है, अगला काम ये बचता है कि जिस टर्म की रिपोर्ट है यानी जिस टेस्ट की रिपोर्ट है उस टेस्ट का नाम जो है यहाँ पे इंसर्ट किया जाए। फॉर एग्जांपल मिड टर्म की रिपोर्ट थी तो मुझे मिड टर्म का नाम यहाँ पे एंटर करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए ये एक सेल छोड़ा हुआ है, एक सेल छोड़ने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ कॉलम्स को मर्ज किया है। बेसिकली ये देखा जाए तो 2 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं जिनको मैंने मर्ज किया है। तो मैं यहाँ से एक सेल को छोड़ के 1 2 3 कॉलम्स जो हैं इनको मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा मिड टर्म रिपोर्ट और ये किस क्लास की रिपोर्ट है, हम चाहें तो उसका क्लास का नाम भी यहाँ पे
लिख सकते हैं, क्लास 6 लिख दें या क्लास 7 लिख दें। और इसको चाहें तो इसको भी आप बोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, एंड देन इसको सेंटर में ला सकते हैं। और अगले कॉलम को हम चाहें अगले कॉलम को भी मर्ज करें और मर्ज करके हम सेशन लिख दें कि कौन सा सेशन है। सेशन जो है वो हमारा 2020 होगा, एंड देन 2021 भी हो सकता है। तो जनाब ये देखें हमारे दो काम जो थे वो सेशन तक के मुकम्मल हो गए। सेशन को चाहें तो हम थोड़ा सा बोल्ड कर दें, बोल्ड करने के बाद इसको एक प्रॉपर्टी और बढ़ा दें, फॉन्ट में थोड़ा सा हमने इजाफा कर दिया। तो जनाब यहाँ तक के हमारा काम हो गया मुकम्मल। अब अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें क्या करना है, नेम, सन ऑफ एंड देन रोल नंबर, इन सब चीज़ों की हमें जगहें छोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो वो किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हमने देखें एक सेल छोड़ा हुआ है, तो हमने वाकई दोबारा यहाँ पे आना है, एक सेल छोड़ा, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया नेम। नेम के लिए मैं सेल छोड़ देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन, यानी कि सन ऑफ के लिए हम अक्सर ये भी इस्तेमाल करते हैं, सन ऑफ, एंड देन यहाँ पे आकर के हम लिख देते हैं रोल नंबर। देखिए याद रहे जब भी ये रोल नंबर वाला सेक्शन बनाएं, जहाँ पे रोल नंबर एंटर करना है उसको बहुत ध्यान से बनाया जाए, बल्कि रोल नंबर जो है हम यहाँ पे बनाते हैं। रोल नंबर यहाँ पे हमने एंटर किया, एंड देन यहाँ पे जो है हम रोल नंबर की ड्रैग लिस्ट जो है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे और सन ऑफ को यहाँ से हम डिलीट करके यहाँ पे ले आते हैं। ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा कि दोनों जानिब जो है वो गैप जो है बराबर का मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ से इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, एंड देन इसको भी बोल्ड कर सकते हैं, एंड देन इसको भी बोल्ड कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हमारा अगला काम क्या था, हमें सब्जेक्ट्स के नाम, सब्जेक्ट की हेडिंग डालनी थी और सब्जेक्ट के लिए नेम देने थे। सही है, सब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद थे और उनके मार्क्स के लिए कॉलम बनाना था। तो देखिए पहले कॉलम में तो मैंने नहीं लिखा सब्जेक्ट, हाँ कॉलम नंबर 2 में, यानी जो कॉलम नंबर 2 था उस कॉलम को हमने ड्रैग किया है और उस कॉलम को ड्रैग करने के बाद हमने सब्जेक्ट लिखना शुरू किए हैं। तो देखें सब्जेक्ट के लिए फिर हमने क्या किया, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना इसको हमने मर्ज कर लिया। उसके बाद अगले कॉलम को भी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो बाय द वे इसको हम पहले यहाँ से मर्ज नहीं करते, पहले हम देख लेते कि हमने नेम और सब्जेक्ट में फासला कितने सेल्स का दिया है, 2 सेल्स का फासला दिया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक सेल ये हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, हम तीसरी रो से स्टार्ट करते हैं। देखें ये हमने यहाँ से इसको मर्ज कर लिया, एंड देन अगले इसको भी हमने यहाँ से मर्ज कर लिया, और यहाँ से इसको भी हमने 2 सेल जो हैं हम वो मर्ज करते जा रहे हैं। मज़ीद जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हम जो है वो लिखते जाएंगे। तो लिख देते हैं सब्जेक्ट्स और नीचे लिख देते हैं सब्जेक्ट्स के नेम। अच्छा, सब्जेक्ट्स हमारे पास बेसिकली ये 3 हो गए, हम चाहें तो इसको मज़ीद आगे मर्ज करते हुए चलते हैं, ताकि जब सब्जेक्ट्स के बारे में लिखना हो तो ये प्रॉब्लम जो है वो मर्ज करने वाली ना है। तो बेसिकली आई थिंक हमारे पास जो है वो 8 सब्जेक्ट होंगे, 1 2 3 4 5, मज़ीद 3 बॉक्सेस जो हैं वो और हमें मर्ज करने होंगे। तो ये एक और सेल हमने, ये आखिरी सेल जो है वो मर्ज करना होगा। ये तीनों चीज़ें मर्ज हो गई। इसको सेंटर में ले आए यहाँ से और बोल्ड कर दें, और चाहे तो उसको चाहे तो बोल्ड कर दें, चाहे तो उसका साइज़ इतना ही रहने दें। हम यहाँ दिख रहे थे हमने साइज़ यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 11 ही साइज़ दिया है। सो यहाँ पे भी 11 साइज़ ही रहने देते हैं। बस यहाँ ये फ़र्क है कि यहाँ सब्जेक्ट्स कैपिटल में लिखा है, तो मैं यहाँ भी चाहूँ तो सब्जेक्ट्स कैपिटल में लिख के यहाँ से इसको इटैलिक भी कर देता हूँ। अच्छा जनाब, शीट नंबर 2 के मुताबिक अब हमारे पास क्या है, कंप्यूटर इंग्लिश उर्दू साइंस। तो हम इस काम को करना शुरू करते हैं। कंप्यूटर इंग्लिश उर्दू साइंस। कंप्यूटर इंग्लिश उर्दू साइंस के बाद कौन से सब्जेक्ट थे, मैथ, केमिस्ट्री, इस्लामियात, एसएसटी। तो इसको हम तरीका होगा मैथ, केमिस्ट्री, इस्लामियात एंड देन
सोशल के बाद एक डॉट लाके ST कर देंगे। इसका मकसद ये हुआ कि हमने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के जो है वो नाम लिख लिए। अच्छा, एक कॉलम और मर्ज करना है जिसमें हमें मार्क ऑब्टेन लिखना है। तो जनाब इसको भी यहाँ से मर्ज करते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं मार्क एंड देन मार्क ऑब्टेन। अब हम इन चारों को इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के ऊपर ला सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। तो जनाब ये देखें सब्जेक्ट वाला जो हमारा कॉलम है ये क्या हो गया, ये इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब अगला जो कॉलम है यहाँ पे हमें मार्क्स डालने होंगे। मार्क्स के लिए भी हमने क्या किया, ये लिखा एंड देन इसको यहाँ से हमने बोल्ड कर लिया, सेंटर में लिया है। सेंटर में लाने के बाद हमने इसको इटैलिक कर लिया। इटैलिक करने के बाद मार्क्स के लिए भी हमने दो बॉक्स जो है वो मर्ज करना शुरू कर दिए। तो जनाब ये इस तरह हमारा काम जो है अब वो होता चला जा रहा है। अच्छा जी, तो ये मार्क्स का जो हमारा कॉलम्स हैं ये सारे हमारे मर्ज होते गए। अच्छा, अगला कॉलम हमें क्या बनाना है, अगला कॉलम हमें बनाना है आउट ऑफ एंड देन उसका कि टोटल मार्क्स कितने थे। टोटल मार्क्स वाला कॉलम बनाने के लिए हमें जो है हम सिर्फ यहीं पे चाहे तो आउट ऑफ लिख देते हैं। हमें इसके लिए कॉलम मर्ज करने की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ये कर सकते हैं कि इसको यूँ करके हम अलाइनमेंट जो है वो उसकी सेंटर में ला सकते हैं। तो जनाब ये तो हमारा काम हो गया। अब हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास शीट नंबर 3 में हमने जो सब्जेक्ट्स वगैरह लिखे हैं बेसिकली ये हमने सारे सेंटर में लिखे हुए हैं। अब हम चाहें तो हम इनको मज़ीद खूबसूरती देने के लिए हम इनको लेफ़्ट अलाइन पे भी लेके जा सकते हैं और मार्क्स वाले पोर्शन को हम जो है वो इसी तरह रहने देते हैं। इनके ऊपर जो है वो मज़ीद बॉर्डर्स वगैरह लगेंगे, जिन बॉर्डर्स को हम जो है बाद में लगा देंगे। अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा ये है कि हमें ये एक कॉलम बनाना है जिसमें कंडक्ट क्लास, ये इस कॉलम को हम जो है वो बनाना शुरू करते हैं जो हर मार्कशीट में मौजूद होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्क्स के सामने एक कॉलम जो है वो कॉलम नंबर F से हमने इसको शुरू करना है। दो कॉलम्स मर्ज करने के बाद तो इसको हम फिर यहाँ पे लाते हैं और यहाँ से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमने जो है वो 2 कॉलम मर्ज किए थे F एंड G, और इसके लिए हमने H को थोड़ा ब्रॉड कर दिया था, H को थोड़ा लंबा कर दिया था। तो हम इसको पहले यहाँ पे मर्ज करते हैं और यहाँ लिखते हैं कंडक्ट एंड देन क्लास। कंडक्ट एंड देन क्लास बिहेवियर। सो हमने यहाँ पे सिर्फ जो है वो कंडक्ट लिखा एंड देन यहाँ एज में हम लिख देते हैं क्लास बिहेवियर। अच्छा, इस एज को जो ये वाली जो हमारा सेल है इसको हम चाहें तो इस तरह ब्रॉड कर सकते हैं। तो जनाब ये आप लोग देख रहे हैं, इसको चाहें तो ये जो जी वाला कॉलम है हम इसको मज़ीद शॉर्ट जो है वो यहाँ से कर सकते हैं ताकि हमारा ये जो मामला है ये बराबर है। अब हम इन दोनों को यहाँ से चाहें तो मर्ज करते हुए चले जाएं। ये तो हमारा क्लास बिहेवियर वाला मौजूद ही है, मगर बस इसको मर्ज करने की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी ताकि हम जो इनके अंदर एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं, जो हम इनके अंदर डेटा दे रहे हैं वो हमारा आसानी के साथ 1 2 3 4 5 6 हमने 6 कॉलम जो है वो मर्ज कर लिए हैं। और यहाँ पे टोटल थे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और करने हैं, उसके बाद एक जो है वो पूरा करना है। तो उसके लिए वही करना पड़ेगा कि शीट नंबर 3 पे आए, इसको हमने इन दोनों को भी यहाँ से मर्ज किया और उसके बाद एक कॉलम को हमने एक रो को पूरा मर्ज कर दिया। पूरा मर्ज करने के बाद हमारे पास जो है वो अब हम चाहें तो इसको यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर इसलिए इनको अभी दे रहा हूँ ताकि अभी काम जो है वो आसानी की तरफ जाए। सो बॉर्डर जो है पूरा यहाँ से दिया जाएगा ऊपर से। सो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें लिखना है टेक्स्ट एक्सीलेंट, गुड, सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फैक्ट्री। तो इसको हम जल्दी जल्दी इस काम को शुरू करते हैं। एक्सीलेंट आगे पे, गुड, सेटिस्फैक्ट्री एंड देन अनसेटिस्फैक्ट्री। और अगले वाले पे हमारा क्या था,
अगला फ्रेंडली, साइलेंट, टॉकेटिव, एक्टिव। फ्रेंडली, साइलेंट, टॉकेटिव, एक्टिव। अच्छा, पिछली शीट में हमने एक चीज़ मिस कर दी थी, बैड एंड देन सोशल। सो हम यहाँ पे इसका इजाफा कर लेते हैं, बैड एंड हो गया यहाँ पे सोशल। उसके बाद अगली शीट पे हमारे क्या था, अगले कॉलम में होमवर्क और अपीयरेंस। और होमवर्क के बारे में हम यूँ है इस तरह लिख देते हैं, होमवर्क एंड अपीयरेंस। उसके बाद क्या था, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, टीडी, एनटीडी। सो बिल्कुल उसका आसान तरीका है, सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री। अच्छा जी, सॉरी, ये मैंने सेटिस्फैक्ट्री जो है यहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री गलत लिख दिया है। इसको कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल भी कर देता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे आएगा टीडी एंड यहाँ पे आएगा अनटीडी। उसके बाद हमारा अगला काम क्या है, अगला काम हमारा अटेंडेंस के एतबार से है। हम जब चाहें तो इन सब चीज़ों को जो है वो सेंटर में ला सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है हमारी बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं। ये दो हाथ जो थे हमारे मेन समझो हेडिंग्स थी, इन हेडिंग्स को हमने बोल्ड कर दिया। और ये होमवर्क और अपीयरेंस वाली जो थी ये भी हेडिंग थी, इस हेडिंग को हमने बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के अलावा हम इनको चाहें तो इन सारी चीज़ों को हम अंडरलाइन वो इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके हमने यहाँ पे लिखा अटेंडेंस के एतबार से। बहरहाल अटेंडेंस जो है ये अटेंडेंस आप लोगों ने खुद से देनी है, यानी अटेंडेंस के लिए जो है मैं कोई परफेक्ट फार्मूला आप लोगों को नहीं बताऊंगा। यानी अटेंडेंस के बारे में आप लोगों ने खुद, जो आपका बच्चा इतने अटेंडेंस जो है वो स्टूडेंट ले रहा है, उसको आप लोगों ने बताना है। तो जनाब ये अटेंडेंस का मामला भी हमारा, इस अटेंडेंस के जो नंबर्स हैं हम इनको सेंटर में ले आते हैं और इसको यहाँ से बोल्ड कर देते हैं। तो जनाब ये काम हमारा यहाँ पे होता जा रहा है। अब अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा एक ग्राफ लगाना है। ग्राफ हम बाद में लगाएंगे जब तक हम फार्मूलाज वगैरह लगाने हैं। आउट ऑफ के बाद एक सेल छोड़ के परसेंटेज एंड एक सेल छोड़ के रिजल्ट का मामला है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परसेंटेज और एक सेल छोड़ के हमारे है रिजल्ट। अच्छा, परसेंटेज के साथ हमारा एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो जिसमें परसेंटेज जो है वो आई जा सके, बताई जा सके। तो हम इन कॉलम्स को इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद रिज़ल्ट के बाद जो है अगला है रिमार्क्स, जो कि रिज़ल्ट से बिल्कुल नीचे है, बट हमने उसमें एक ही कॉलम को ड्रैग किया हुआ है। तो रिज़ल्ट के बाद हम इस कॉलम को थोड़ा डबल के बराबर कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रिमार्क्स। एंड देन रिमार्क्स को लिखने के बाद हम यहाँ पे इसको सेंटर में ले आते हैं। ये रिमार्क्स हो गया। उसके बाद अगला काम हमारा क्या है, अगला काम हमारा शीट नंबर 2 पे जो है वो क्लास टीचर साइन एंड देन हेड मास्टर्स साइन का एक कॉलम बनाना है, जो हम बिल्कुल रिमार्क्स के नीचे बना लेंगे। क्लास टीचर साइन, अच्छा जी, एंड देन अच्छा क्लास टीचर साइन और हेड मास्टर साइन में आप देख सकते हैं हमने एक कॉलम जो है पूरा मर्ज किया है, और यहाँ पे हमने वो दो कॉलम जो थे इनको मर्ज नहीं किया, तो इन दो कॉलम को किसी तरह मर्ज करना हो। सो ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। एंड देन यहाँ पे हम जो है इन दो कॉलम्स को मर्ज करते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंसिपल साइन या हेड मास्टर साइन। सो यहाँ पे लिख देता हूँ हेड, बस हेड साइन में ज़्यादा लंबा करके नहीं लिख रहा। एंड देन इसको यहाँ से थोड़ा बोल्ड करते हैं एंड देन एक बढ़ा देते हैं और सही है। तो ये काम हमारा हो गया। इसके बाद हमें दो सेल्स को मज़ीद मर्ज करना है जहाँ पे साइंस हो सके। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमें दो सेल्स मज़ीद मर्ज करने हैं ताकि यहाँ पे साइन जो है वो
हो सके। उसके बाद अगली काम क्या है, हमें एक लाइन सेलेक्ट करनी है जिस लाइन पे लिखना है कि ये एक कंप्यूटर जनरेट रिपोर्ट है, इसको अपने पास सेव रखा जाए। सो हम वापस इस शीट पे आते हैं और इस शीट पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो इस लाइन को जनरेट कर लेते मर्ज कर लेते हैं और इसको हम कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और शीट नंबर 3 पे आके यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। तो जनाब ये हमारे पास हो गया। अब ये बॉर्डर क्यों आ गया, क्योंकि बॉर्डर जो है वो इसलिए आ गया क्योंकि बॉर्डर जो है वो उस वाली शीट के ऊपर भी मौजूद था। सो बॉर्डर मैंने जो है वो यहाँ से हटा दिया है। बाकी अगली लाइन जो है, अगली लाइन यहाँ को इसको हम मर्ज करके इसके ऊपर वाक़तन बॉर्डर लगाएंगे। सो इसके ऊपर मैंने बॉर्डर लगा दिया है। यहाँ पे आप जो है वो अपना एड्रेस लिख सकते हैं। सो मैं एड्रेस यहीं से कॉपी करता हूँ और शीट नंबर 3 पे ला करके पेस्ट कर देता हूँ। तो जनाब ये काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया। ये 2 सेल थे जो ज़्यादा मर्ज हो चुके हैं, इन सेल्स को मैं मर्ज करना नहीं चाहता। सो मैं इस सेल को इस तरह यूँ क्लिक करता हूँ एंड देन इसको मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। नो बॉर्डर कर दिया। अब मैं यहाँ से दोबारा इधर आता हूँ, उसके बाद दोबारा मर्ज कर दिया। तो जनाब ये हमारा मामला यहाँ से हल हो गया। अब बात फ़कत इतनी है, हमें बॉर्डर्स लगाने हैं और हमें बॉर्डर्स लगाने के बाद हमें रोल नंबर देके फार्मूलाज लगाने। तो जनाब बॉर्डर्स लगाने के लिए तरीका वही है हमारे पास। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स वाले ऑप्शन पर जा कर के क्लिक कर देते हैं। देखें इसके बॉर्डर हमने किस तरह लगाए हैं। इसके बॉर्डर हमने इस तरह लगाए हैं कि एक इसको पूरा यूँ सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने एक बॉर्डर दे दिया, उसके बाद इन सब को हमने अलग से बॉर्डर दे दिए। तो देखिए इसका भी यही तरीका होता है। चाहे तो आप इसको ऑल बॉर्डर देंगे, ऑल बॉर्डर देंगे तो ये यहाँ पे भी लगा देगा और यहाँ पे भी लगा देगा। बट हम ये काम नहीं करना। हमें सब्जेक्ट पे आकर के देखिए इस तरह बॉर्डर देना है। पहले सिर्फ सब्जेक्ट्स वाले जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन को अपर एंड लोअर जो दोनों साइडेड बॉर्डर देने हैं। देखिए इस तरह, सही है। यहाँ पे भी आना है और यहाँ पे भी आकर के हमें बिल्कुल ये देखिए यहाँ बॉर्डर का ये ऑप्शन मौजूद है। देखिए अपर एंड लोअर, और यहाँ के जो ये 2 बॉर्डर हमने एक्स्ट्रा लिए थे, इन बॉर्डर को हमें सबसे पहले मैं उसको मैं कंप्लीट जो है वो सेलेक्ट करके नो बॉर्डर कर देता हूँ ताकि ये परेशानी ना हो। अब मैं जो है इन दोनों को बिल्कुल इसी तरह अपर एंड लोअर का जो बॉर्डर का जो सिस्टम है यूँ बॉर्डर दे, इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह बॉर्डर देना शुरू कर देते हैं। ये बॉर्डर जो है वो चारों साइडेड बॉर्डर हमारा लगा रहा है। सो ये बॉर्डर जो है वो आसान है। यार देखिए मैं इसको 2-2 करके बॉर्डर इसलिए दे रहा हूँ कि अगर मैं सबको एक साथ सेलेक्ट कर लूँ तो ये सब पे एक ही बॉर्डर लगा देगा, मगर मुझे सब पे बॉर्डर चाहिए नहीं। मुझे पर्टिकुलर चीज़ पे बॉर्डर चाहिए, तो मैं पर्टिकुलर चीज़ ही को बॉर्डर कर रहा हूँ और सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखें इसी तरह मैंने यहाँ पे भी ये काम किया, सेम यही काम हमने यहाँ पे भी किया। अच्छा जी, परसेंटेज वाला जो मामला है और आउट ऑफ वाला मामला, इसको हमने ज़रा जज्बात में आके ज़्यादा बॉर्डर लगा दिए। इसको हमें नो बॉर्डर करना है। देखें यहाँ पे हमें सिर्फ एक बॉर्डर करना था, हमें यहाँ पे टोटल एक बॉर्डर करना था। हम आउट ऑफ वाले कॉलम को ज़रा एक मरतबा देख लें। लेकिन आउट ऑफ वाला है यहाँ से पूरा बॉर्डर, बट वहाँ पे फ़कत एक है। तो हमें आउट ऑफ वाले को यहाँ से लेके यहाँ तक तो बॉर्डर देना था, बल्कि हम यहाँ से लेके आउट ऑफ वाले को मार्क ऑप्टेन को तो पहले बॉर्डर देते हैं, जो हमारा बॉर्डर का तरीका है। और सॉरी, ये बॉर्डर यहाँ पे देने की वजह से हट गया। मार्क ऑप्टेन को हमने यहाँ से एक बॉर्डर दे दिया। असल में बॉर्डर जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम जो सेल से हटे तो बॉर्डर जो था हमारा सेलेक्ट शुदा बॉर्डर था वो यहाँ से हट गया। तो देखिए ये इस तरह हमने यहाँ बॉर्डर दे दिया। उसके बाद इसको हमने यहाँ से पूरा बॉर्डर इसको भी पूरा देना है, यही वाला। बट जब मौका आएगा तो हम इसको यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देंगे। एंड देन परसेंटेज का जो है वो बॉर्डर हम यहाँ से देखने, तो हमने क्या दिया था, परसेंटेज के हमने पर्टिकुलर बॉक्स को बॉर्डर दिया था। तो परसेंटेज के लिए हम सेम यहाँ से इस तरह बॉर्डर लगाएंगे। रिजल्ट के लिए हम यहाँ पे इस तरह बॉर्डर लगाएंगे। और रिमार्क्स वाला जो हमारा पोर्शन है, इसको पहले हमने मर्ज करना है। इस कॉलम को हमने मर्ज करके हमने सिर्फ यहाँ पे एक इनलाइन बॉर्डर लगाना है। यानी बस हमें इस बॉर्डर के लिए हमें यहाँ पे बॉर्डर लगाने के लिए सिर्फ एक बॉर्डर चाहिए, वो ये बॉर्डर चाहिए था। उसके बाद जो है
इसके अंदर हम एक कंप्लीट बॉर्डर जो है वो बॉक्स बॉर्डर जो है वो यहाँ से फिट कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे फिट किया। तो जनाब ये काम देखें हमारा हो गया। अब इन सब चीज़ इनको हम सेलेक्ट करते हैं। इन चीज़ों को सेलेक्ट करके हम, इसके दो तरीके हैं। अगर ये तरीका कामयाब हो गया तो देखें जी, देखिए बिल्कुल ये तरीका हमारा कामयाब हो गया। बट हमने इसको यहाँ पे लोएस्ट बॉर्डर दिया, मतलब कि थिक बॉर्डर नहीं मिला। लास्ट टाइम जो है हमने इधर देखें, अब यह थिक बॉर्डर का जो हमने यहाँ पे लिखा ये कामयाब हुआ। देखिए जो लाइन है, ये लाइन अभी भी थिक नहीं है। ये लाइन थिक इसलिए नहीं है कि इस लाइन के ऊपर हमने, ये जो लाइन है हमारी नॉर्मल बॉर्डर्स वाली थी, तो हम एक एक पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट करके इसको हम ये थिक बॉर्डर दे देंगे। इस थिक बॉर्डर का मतलब होता है कि लाइन जो है हमारी थोड़ी साइज़ में जो है ना, बॉर्डर का जो बॉर्डर की जो लाइनें हैं ये साइज़ में थोड़ी बड़ी हो जाए, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे थिक बॉर्डर दे रहा हूँ। तो जनाब ये हमारा ये मामला अब कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्या बचता है? अब बचती है शीट नंबर 2 पे हमारे पास ये ग्राफ लगाना है। ग्राफ लगाने के लिए ज़रूरी है कि मैं पहले रोल नंबर लिखूं, ड्रॉप डाउन शीट बनाऊं, सब पे फार्मूला लगाऊं। फार्मूला लगाने के बाद जब नंबर्स एंटर होंगे तब जाके हमारे पास ग्राफ आएगा। तो जनाब रोल नंबर बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डेटा वैलिडेशन शीट पे आऊँगा। डेटा वैलिडेशन शीट पे आकर के मैंने शीट पे आया, शीट आके मैंने एनी वैल्यू के लिस्ट पे आया, लिस्ट पे आके सोर्स पे क्लिक किया, शीट नंबर 1 पे गया, जो रोल नंबर्स देने थे उन रोल नंबर्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया। रोल नंबर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास रोल नंबर्स आ गए हैं। इन रोल नंबर्स को मैं सेंटर में ले आऊँगा और बोल्ड कर दूँगा। अब मुझे ये सेल रेफरेंस जो है वो अपनी हर फार्मूले पे देना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए करना ये होगा, अब मुझे फार्मूले की नीड है। सबसे पहले नेम पर फार्मूला लगाएंगे, नेम को मर्ज करके, नेम को मर्ज कर लिया। अब नेम के देखिए, नेम के कॉलम में शीट नंबर 2 पे हमने बॉर्डर लगाया है या नहीं, पहले ये बात देख लेते हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों पे हमने बॉर्डर लगाया है, जिन चीज़ों को हमने मर्ज किया हुआ है। देखिए इन दोनों को मर्ज किया हुआ था, इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। सो अब हम एक कंप्लीट बॉर्डर जो है वो यहाँ पे ऑल बॉर्डर जो है, ऑल बॉर्डर यहाँ पे कंप्लीट हम लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाना है किसका, वी लुकअप का, सॉरी वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वी इज इक्वल टू वी एल लिखेंगे, ये फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला आके वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू देनी है। मैंने यहाँ से लुकअप वैल्यू दे दी। अब वो कह रहे हैं कॉमा लगाइए, कॉमा लगाने के बाद कह रहे हैं टेबल एरे दे दें। शीट नंबर 1 पे गया, ये पूरा टेबल था, पूरा टेबल दे दिया, यहाँ पे कॉमा लगाया। कॉमा लगाने के बाद कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर दे दीजिए। नेम का इंडेक्स नंबर 2 है, कॉमा लगाया, ब्रैकेट एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाया एंड देन ब्रैकेट ऑफ कर दिया। ब्रैकेट ऑफ किया तो देखिए मेरे पास यहाँ पे नेम भी आ गया। तो दोस्तों ये इस तरह फार्मूला लगेगा। अब आप चाहें तो अब आप यही फार्मूला कॉपी करें और सारे कॉलम्स पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, मैं जो फार्मूला लगाया था वो फार्मूला मैंने यहाँ से बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया। तो हम फार्मूला दोबारा से लगा लेते हैं। वापस फार्मूला पे वी लुकअप पे क्लिक किया, लुकअप वैल्यू हमने ये देनी थी, ये दे दी। ये वैल्यू देने के बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे कंप्लीट जो है वो मैंने टेबल एरे कंप्लीट दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाया, इंडेक्स नंबर 2 बता दिया, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप किया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो जब देखें ये हमारे पास आ गया। अब हमें इस फॉर्मूले को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको हम चाहें तो हर जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते ये कि कॉपी करते हुए ये जो नंबर कॉलम नंबर 2 है, शीट नंबर 1 पे फादर नेम जो है यानी सन ऑफ, वो कॉलम नंबर 2 में नहीं, कॉलम नंबर 3 में है। तो कॉलम नंबर 3 लगा के यहाँ पे आके एंटर करना है। तो देखें फादर नेम भी इसी तरह आ जाएगा। अब सब कॉलम्स में हम चाहें तो यही फार्मूला लगा सकते हैं। अब हमें देखना ये है कि हमारे कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है ये कौन से कॉलम में है। कंप्यूटर कॉलम नंबर 1, 2, 3, 4 में है। कंप्यूटर कॉलम नंबर 4 में है और इसी से आगे जो है हम SST तक चलते जाएंगे। तो हम कॉलम नंबर 4 से लगाना शुरू करेंगे।
देखें कंट्रोल वी किया, फार्मूला कॉपी था, कॉलम नंबर 2 को मिटाया, कॉलम नंबर 4 किया, यहाँ पे लाए एंटर कर दिया। कंट्रोल वी किया, कॉलम नंबर 4 ऊपर लगाया था, यहाँ कॉलम नंबर 5 लगाया, यहाँ लाए एंटर कर दिया। कॉलम नंबर 5 लगाया था, यहाँ कॉलम नंबर 6 लगाया एंड देन यहाँ पे एंटर कर दिया। यहाँ क्लिक किया, कॉलम नंबर ऊपर 6 लगाया था, यहाँ कॉलम नंबर 7 लगाया एंड देन एंटर कर दिया। यहाँ फॉर्मूला लगाया, कॉलम नंबर 7 के बजाय हमने यहाँ कॉलम नंबर 8 लगाया एंड देन एंटर कर दिया। यहाँ हमने कॉलम नंबर 8 के बजाय कॉलम नंबर 9 लगाया एंड देन यहाँ पे भी एंटर कर दिया। कॉलम नंबर 9 के बजाय ऊपर हमने कौन सा कॉलम लगाया था, कॉलम नंबर 9, यहाँ हमने कॉलम नंबर ये मैंने सेल सेलेक्ट नहीं किया था। कॉलम नंबर 9 के बजाय कॉलम नंबर यहाँ हमने 10 लगाया और फार्मूला एंटर कर दिया। यहाँ कॉलम नंबर 10 के बजाय कॉलम नंबर 11 लगाया एंड देन एंटर कर दिया। अब देखें जनाब ये मार्क ऑब्टेन का, अब देखें हमारे पास जो है ना, हम 4 5 6 7 8 9 10 11, अब हमारे पास नंबर आते हैं मार्क ऑब्टेन। मार्क ऑब्टेन का कौन सा कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मार्क ऑब्टेन जो है वो कॉलम नंबर 12 है। तो ये फॉर्मूला सेल को सेलेक्ट किया और कॉलम नंबर 1 जो है वो एंटर कर दिया और यहाँ पे लाके एंटर कर दिया। तो ये मार्क ऑब्टेन का आ गया। हमें टोटल मार्क जो थे वो तो हमें मालूम ही थे। परसेंटेज हमारी किस कॉलम में है, मार्क ऑब्टेन 12 में था, तो परसेंटेज 14 परसेंटेज जो है वो 14 में है। तो क्या करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करके इसको बॉर्डर देते हैं। अब यहाँ पे थिक बॉर्डर देते हैं, वो थिक बॉर्डर है, यहाँ पे हल्का बॉर्डर है, तो जनाब ये सही है। अब यहाँ पे कंट्रोल वी किया और यहाँ पे 2 हटा के 14 कर दिया, 82.5 परसेंटेज आ गई। अब जनाब देखना है कि ये 14 था तो 15 पे रिजल्ट होगा, तो इसको भी हमने जो है वो पहले थिक बॉर्डर पे कन्वर्ट किया और यहाँ पे फार्मूला प्रेस करके हमने 15 कॉलम दे दिया। तो जनाब ये बंदा हमारा पास हो गया। रिमार्क जो था वो कॉलम नंबर 15 पे हमारे रिजल्ट था, 16 पे ग्रेड है, तो हम पहले ग्रेड दे देते हैं। अच्छा बाय मिस्टेक हमने ग्रेड बनाया नहीं है, सो हम ग्रेड बना लेंगे एंड देन 17 पे हमारा कॉलम नंबर 17 जो है ना हमारा मार्क्स होगा, रिमार्क्स होगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करके फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पे 2 के बजाय कॉलम नंबर 17 दे देते हैं। तो जनाब ये हमारे रिमार्क्स का आ गया। अब जनाब ये हमारा काम मुकम्मल हो गया है और इसके बाद हमने करना क्या है, हमने जो है वो एक अदद शीट नंबर 2 पे देखिएगा एक ग्राफ लगाया हुआ है, तो हम शीट नंबर 3 पे भी हम एक ग्राफ लगा देते हैं। इसको हम थोड़ा सेंटर में ले जाते हैं और बोल्ड कर देते हैं, इसको भी सेंटर में ला करके थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। अब वक्त आ गया है ग्राफ लगाने का। ग्राफ लगाने के लिए इंसर्ट की पे क्लिक किया, चार्ट पे आए, चार्ट पे आकर के हमने एक नॉर्मल ग्राफ जो था उसको यहाँ से इंसर्ट कर लिया। नॉर्मल ग्राफ हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया और इसको हम चाहें तो बाकी ऊपर आपकी मर्ज़ी होती है कि आपको कौन सा वाला ग्राफ लगाना है। सो मैं यही वाला ग्राफ लगा रहा हूँ एंड देन अगर आपको ये नहीं लगाना तो हमारे पास ग्राफ के और भी बहुत सारे ऑप्शन जो हैं वो मौजूद होते हैं। सो हम मज़ीद जाके इंसर्ट पे ग्राफ्स की जो है क्वालिटीज़ वो देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से ग्राफ जो है वो लाइन में कौन कौन से ग्राफ्स हैं एंड देन अच्छा ये लाइन के ऊपर आपके बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं एंड देन एरिया के मुताबिक आपके ग्राफ्स होते हैं। नॉर्मल सिंपल सेट एज अ डिफ़ॉल्ट चार्ट जो है हम इसको जो है यहाँ से वही जो हमने किया था। अच्छा अभी इस चार्ट के ऊपर इन्होंने देखें पास, रिजल्ट, गुड वर्क, हेड साइंस, इन सब चीज़ों को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया जो हमने इसको दी भी नहीं थी। तो जो चीज़ हमने इसको दी नहीं है इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ली है, तो मुझे पहले इसको मैच स्टाइल रिसेट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे इसके अंदर सेलेक्ट डेटा करना पड़ेगा। सेलेक्ट डेटा जो है वो गलत हुआ है। सेलेक्ट डेटा करने के लिए मुझे यहाँ से इन सब चीज़ों को
मिटाना होगा, और मिटाने के बाद मुझे थोड़ा ऊपर जाना होगा। ऊपर जाने के बाद यहाँ से इस वाली रेंज को मुझे बल्कि इस रेंज को मुझे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करना होगा। इस रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लेना होगा। कॉमा देने के बाद ये जो मार्क्स वाली रेंज है, इस रेंज को मुझे यहाँ तक सेलेक्ट करना होगा। ये मैंने रेंज गलत सेलेक्ट कर दी, बल्कि यहाँ से लेके यहाँ तक इस रेंज को सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद जो है एंटर करना होगा। तो देखें, इसने ऑटोमेटिकली कंप्यूटर, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ, केमिस्ट्री, इस्लामिक, सोशल स्टडीज़ जितने नंबर थे उन सारे नंबर्स को दे दिया। तो जनाब हमारी यहाँ वीडियो जो है वो कंप्लीट और इख्तितामी मराहिल में है, और इख्तितामी मराहिल में बस हम इसको अब देखते हैं, और इसको हम यहाँ से इसका साइज़ थोड़ा शॉर्ट करके इसको हम यहाँ से मज़ीद थोड़ा शॉर्ट करके ऊपर की तरफ लेके आते हैं, ताकि ये फिट टू डेस्कटॉप हो जाए। और ये जो साइज़ है, इस साइज़ को हम थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करके नीचे की तरफ ले आते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जो है वो कोई हेडिंग भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई हेडिंग चाहे तो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब जनाब ग्रेड तो हम डालना भूल गए थे, ग्रेड आप डाल दीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैंने आपको पहले भी कहा था कि तवील होने का अंदेशा है, इसलिए ग्रेड जो है वो आप यहाँ पे खुद बॉक्स बना दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा लाजमी कि आप लोगों ने ग्रेड बना लिया। तो जनाब अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड देन शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।